प्रिय दर्शकों, मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे एवं मकर संक्रांति की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति का त्यौहार है। आप लोग गंगा में स्नान कीजिए एवं खिचड़ी का दान कीजिए और खिचड़ी खाइए। ये खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं इनको। तो आप सभी को मकर संक्रांति की दान पुण्य के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में माँ भगवती के बारे में वर्णन किया था, तो माँ भगवती का वर्णन एक वीडियो में हो नहीं सकता है, क्योंकि माँ भगवती अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। जैसे ब्रह्मांड अनंत है ना, वैसे ही माँ भगवती भी अनंत है, ना ओर है ना छोर है। जिसने जितना समझ पाया बस वही है। जो जितने में उनके स्वरूप को, उनके रूप को समझ गया, बस इतना ही है। तो हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की का प्रयत्न कर रहे हैं और यही कहना चाहेंगे कि आगे भी अगर हमें जानकारी मिलेगी तो वो भी देंगे, क्योंकि माँ अपनी जानकारी स्वयं कराती है, अपना अनुभव स्वयं कराती है। वो अनुभव में आती है, आंखों के सामने या दृश्य नहीं आती है। और पूर्ण रूपेण बताने में तो माँ भगवती के बारे में शिव सिर्फ और सिर्फ शिव ही समर्थ हैं, क्योंकि शिव जी की ही शक्ति है। भगवान शिव ही उनको संभाल सकते हैं। उन्हीं में इतनी सामर्थ्य है कि जो माँ भगवती को संभाल सके, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूपा भी है, स्वयं ब्रह्म भी है और परम ब्रह्म भी है, एकमात्र शिवा है और स्वयं शिव है। जड़ में भी वही है, चेतन में भी वही है, अचेतन में भी वही है, कण कण में वही है, परा भी वही है, अपरा भी वही है, आदि भी वही है, अनादि भी वही है। स्त्री रूप में माँ है, भगवती है, और पुरुष रूप में शिव है। इसीलिए भगवती को संभालने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ शिव में है। अब जैसे कि कुछ लोगों ने माँ भगवती को राधा रानी में देखा है, तो वो भगवती है। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे यहाँ पर, परंतु हम ये बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के जरिए, जिसलिए कि लोग भ्रमित ना हो। कुछ लोग ही कहते हैं कि माता सीता ही भगवती हैं, तो देखिए फिर तुलसीदास जी को भी साथ में लेकर आते हैं, तो उनके लिए ये कहना होगा कि तुलसीदास जी ने माता सीता में भगवती को देखा है, इसलिए वो भगवती है। क्योंकि हम और आप यही जानते हैं कि दशानन रावण को राम जी ने मारा था, परंतु एक महारावण भी है, एक अहिरावण भी था। अहिरावण पाताल नरेश था, उसको भगवान बजरंगबली ने मारा था, हनुमान जी ने मारा था। दशानन को राम ने मारा था। और एक महारावण था, जिनको नहीं पता है वो अद्भुत रामायण पढ़ सकते हैं, और अष्टोत्तर शतनाम में भी उसका वर्णन है, उसका नाम है। तो महारावण अत्यंत बलशाली था, और अगर माता सीता स्वयं भगवती थी तो उन्होंने उसको मारने के लिए मां भगवती का आवाहन क्यों किया था? इससे साफ होता है, जब वे महारावण आकर खड़ा हुआ था और माता सीता ने जब उसका वध किया था, तो उससे पहले मां भगवती का आवाहन किया था, और मां भगवती आकर माता सीता में प्रवेश कर गई, और देखते ही देखते माता सीता ने महारावण का वध कर दिया। परंतु हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि
जो लोग ये कहते हैं, बड़ा और छोटा करते हैं कि तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम हैं और माता सीता उनकी प्रिय पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, तब उन्होंने माँ भगवती को माता सीता में देखा, इसलिए माता सीता में उन्हें भगवती दिखाई देती है। जो जिसका इष्ट होता है उसमें वो देख सकता है, परंतु पूर्णता में और स्वरूप में अंतर होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि माता सीता के एक एक रोमकूप से करोड़ों दुर्गाएं प्रकट होती हैं जो दुर्गों की रक्षा करती हैं। हम उन मूर्खों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि दुर्गा किसी की नौकरानी नहीं है, कोई आदेश नहीं कर सकता है, वो आदि शक्ति है। वो शिव के आदेश का भी पालन नहीं करती है जब वो क्रोधित हो जाती है, उनकी भी बात सुनी अनसुनी कर देती है, तो किसी और की तो बात ही क्या है। और दुर्गा नाम तो दुर्गमासुर को मारने के बाद नहीं पड़ा है, वो तो ब्रह्मा जी ने उस पर मोहर लगा दी है, इसलिए जितना जानते हैं उतनी बात करते हैं। लेकिन आदिशक्ति को जानना बहुत कठिन है। दुर्गा आदिशक्ति है। दुर्गा पहले नाम का अर्थ ही जान लीजिए। दुर्गा अर्थात दुर्ग को भेदने वाली। दुर्ग कहते हैं किले को, कितना ही अभेद किला क्यों ना हो, जो उस दुर्ग को भी भेद दे वो दुर्गा है। तो आपको लोगों को जानकारी के तहत हम इतना समझा देते हैं, इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाव को समझना कि भगवान शिव जिनके मन जैसे हृदय, जो उनका हृदय दुर्ग है ना, वहां पर कोई भी किसी इंद्रिय की किसी की भी चाल चल नहीं पाती है। एक बार प्रयत्न किया था कामदेव जी ने, तो उनको भी जला के भस्म कर दिया गया। उस हृदय में, उस हृदय को, उस अभेद किले को, हृदय रूपी अभेद किले को माँ भगवती ने, आदि शक्ति ने भेद कर अपनी जगह बनाई। उस भगवान, उस हृदय में, भगवान शिव के हृदय में निवास करती हैं, इसलिए दुर्गा है। और उनके हृदय को कोई भेद जाए, इस ब्रह्मांड की तो चलेगा, कहीं पे भी किसी में ताकत नहीं, क्योंकि वो भगवान शिव हैं और शक्ति उनकी पत्नी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि दुर्गा दुर्गों की रक्षा करती है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। दुर्गा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो माँ कितना भी अभेद किला क्यों ना हो उसको भेद सकती है, इसलिए दुर्गा है। फिर भगवती को जानने के लिए पहले आदि पराशक्ति को जान लीजिए, आदि शक्ति दुर्गा को जान लीजिए, और सबसे सरलतम माता पार्वती को ही जान लीजिए, शायद पता चल जाए। क्योंकि माता पार्वती को हम भगवती से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, और फिर जिसको जिसमें भगवती दिखती हो वही भगवती है। लेकिन ये कहो अगर आप लोग कि ये ही भगवती है तो गलत है, क्योंकि भगवती स्वरूपा है। जैसे कि पुत्री और माँ में अंतर होता है, कितना? पुत्री माँ की स्वरूपवान है, पुत्री माँ नहीं है, उसका ही रूप है। एक चीज और, जब जब माँ भगवती को ये लगा कि मैं किसी कार्य रूप को समझाऊं इस जगत के लोगों को, तो जब उन्हें प्रेम की परिभाषा समझानी हुई तो वो राधा बन के आई हैं, राधा के स्वरूप में आई हैं। जब प्रेम और ममता दोनों को समझाना हुआ तो गंगा मैया बन के आई हैं। जब ममता के रूप में समझाना है तो ममतामयी पार्वती के रूप में आई हैं, इसीलिए पार्वती को ममतामयी कहते हैं।
तो जिस कार्य को उन्हें सिद्ध करना होता है या जिस चीज को उन्हें समझाना होता है, तो उसका स्वरूप लेकर वो आती हैं और उस कार्य को सफल करके उस रूप को अपने अंदर समेट लेती हैं। वो भगवती जो ओम है ना, ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। चंद्राकार के ऊपर जो बिंदी है वही माँ भगवती हैं। तो माँ भगवती को जब रूप में भी शिव संभाल पाते हैं, कोई किसी में सामर्थ्य नहीं जो उनको संभाल पाए। इसलिए जब 10 महाविद्याओं में हम दर्शन करते हैं तो माँ भगवती के जो 10 महाविद्या स्वरूप हैं वो भी शिव की गोद में बैठे हैं, क्योंकि किसी में सामर्थ्य नहीं कि जो उनको संभाल सके। और माँ भगवती का वर्णन करने में सबसे ज्यादा तो समर्थ हम पहले भी बता चुके हैं, योगी हैं। योगी जो होते हैं उनके लिए माँ भगवती अपने स्वरूप को अनुभव कराती है। और जिनको वेदों ने भी नीति नीति कर कर छोड़ दिया पुराणों में, और शास्त्रों की तो बात ही क्या है। तो शास्त्रों के जानकार माँ भगवती के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। वो माता पार्वती, आदि शक्ति दुर्गा, आदि पराशक्ति, पराम्बा और गायत्री के बारे में ही अधिक जानते हैं। तो जिनके बारे में नहीं जानते हैं हम, उनके बारे में हमें भ्रम भी नहीं फैलाना चाहिए। एक बात और है कि जिनको जानना है माँ भगवती के बारे में, उनसे या तो वो हिमालय की कंदराओं में जाएं और किसी योगी से मिलें, क्योंकि सप्तऋषियों से मिलना तो कठिन है, क्योंकि वो बता सकते थे माँ भगवती के बारे में, या शिव बता सकते हैं। बाबा बर्फानी जो अमरनाथ में रहते हैं, जिनकी आयु 10,000 वर्ष की है, वो बता सकते हैं। अवधूत जी महाराज जिनकी उम्र 5,000 वर्ष है, वो बता सकते हैं। ऋषि मुनि बता सकते हैं, योगी बता सकते हैं, और गुरु नानक देव जी भी बता सकते हैं। माँ भगवती के वर्णन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, परंतु आप लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं। दतिया वाले महाराज स्वामी जी वो भी बता सकते हैं, परंतु वही बात है ना कि आप लोग वहां पहुंचेंगे नहीं। कुछ लोग ये कहेंगे वो मर गए या ये हो गया वो हो गया। तो संत जो होते हैं ना, योगी, वो शरीर छोड़ते हैं, मरा नहीं करते। और कुछ लोग तो अभी भी शरीर में हैं, जैसे वृंदावन के स्वामी हरिदास जी महाराज, वो बता सकते हैं आपको भगवती के बारे में। और तो और क्या कहें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी, वो भी एक योगी हैं। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, हम एक योगी की बात कर रहे हैं, एक संत की बात कर रहे हैं। वो एक योगी हैं, वो भी माँ भगवती के बारे में वर्णन कर सकते हैं। आप उनके पास जाइए, वो बताएंगे अच्छे से। हमारे भारतवर्ष के प्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं एक योगी हैं। वो माँ भगवती के बारे में अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। आप उनसे मिलिए, उनसे जानिए, वो बताएंगे। और वहां तक अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा है। वहां पर हिमालय की कंदराओं से निकलकर बड़े बड़े योगी पुरुष साधु संत आए हुए हैं। हो सकता है आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा हो जाए और कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो आपको
माँ भगवती के बारे में स्पष्ट वर्णन कर सके और आपको ज्ञान दे सके, तो आप लोग उनसे ज़रूर मिलिए, आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कीजिए। इसी के साथ हम आप लोगों से दोबारा से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और माँ भगवती कृपा आप पे बनी रहे। राधे राधे।